हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी सर क्लासेस। एपी सर क्लास की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। फाइनली आज का ये वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए है। क्लास 9th के बच्चों के लिए अध्याय 5वां आज मैं लेकर आया हूँ विज्ञान का, जिसका नाम जो है जीवन की मौलिक इकाई, जिसे कोशिका कहते हैं। तो हमारे जीवन के लिए जो सबसे प्रारंभिक भौत इकाई जो है वह कोशिका है। इसी के बारे में पूरा चैप्टर्स है वो समझने वाले हैं। फाइनली इसका जो है ये 2 पार्ट में मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये आप लोगों का जो है पार्ट फर्स्ट रहेगा, ठीक है। पार्ट फर्स्ट में हम लोग इसमें हम समझेंगे कोशिका के बारे में, और साथ ही साथ जो कोशिकाएं होती हैं जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नज़र डालता हूं, अध्याय पे नज़र डालूं तो आपको ध्यान से देखिएगा। हमें यहाँ कोशिका के बारे में से, तो कोशिका के बारे में मैं बता दूं, ये जीव जो होते हैं कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं। कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं जो जीव होते हैं वो बहुत ही, जो उनके सेल्स होते हैं बहुत बड़े बड़े सेल्स द्वारा बने होते हैं, ठीक है। और ध्यान से समझिएगा, जो एक कोश की जीव है वह जो होता है, वैसे जो कोशिका जो है, जो आप लोगों को कोशिकाएं मिल रही हैं वो 2 भाग में विभाजित कर दी जाती हैं, ठीक है। और ये जो पहला भाग आप लोगों को मिला है जो एक कोशिकीय जीव में मिलता है, जिसे यूनिसेलुलर कहा जाता है। यूनिसेलुलर में हमारा अमीबा और पैरामीशियम आता है। और साथ ही साथ मैं बात करूँ अगर जो बहुकोशिकीय जीव को, जिसे मल्टी सेलुलर कहा जाता है, तो हम लोग, जैसे हम लोग हैं मनुष्य, गाय, कुत्ता और जो कीट आदि होते हैं, ये सभी जो होते हैं ये मल्टी सेलुलर के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ मैं और बातें आपको बताऊं तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं आपको क्या बताऊंगा, पूरा जो अध्याय है, जिस अध्याय में पूरा हमें पढ़ना क्या है इसके बारे में मैं नज़र दौड़ा के आपको पूरा बताऊंगा। तो पहले मेरा काम यह होता है कि मैं हर अभ्यास को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि इस अभ्यास में आप लोगों को पढ़ने क्या है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ ध्यान से समझिए, जो आप लोगों को मिल रहा है, सभी जीव जो होते हैं कोशिकाओं से बने होते हैं। तो यहाँ कोशिकाओं जो बनी हुई पार्ट है वो ध्यान समझिएगा। जो यहाँ कोशिका आपको मिल रहा है, कोशिका के अंदर कोशिक होते हैं, और एक होता है कोशिका झिल्ली, और एक होता है जिसे केंद्रक काय कहते हैं, एक होता है केंद्रक, एक होता है कोशिका द्रव्य। ध्यान से समझिएगा, इसकी इंग्लिश होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं, एक होता है सेल मेम्ब्रेन होता है, एक होता है न्यूक्लियोइड कहते हैं, और एक होता है न्यूक्लियस होता है, एक होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को मिल रहा है। ध्यान समझिएगा, यहाँ इसकी कई प्रकार के अंदर के, जैसे कोशिका की बात करें, हम सेल वॉल की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ पौधों में पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर जो मैं बात करूँ कोशिका झिल्ली की, तो ये आपको मिलेगा जो उच्च पौधे व जंतु होते हैं, मतलब जो बड़े बड़े जैसे जिराफ हो गए, ठीक है। ये सभी जितने भी बड़े बड़े जो जंतु हैं या पौधे हैं, ठीक है, पौधे हैं, जैसे कि बात करें हम सुकोया का वृक्ष कह लें, या जो हमारा बरगद का वृक्ष होता है, इन सभी में जो होते हैं ये कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान समझिए, जो कोशिका काय आप लोगों को मिल रहा है जिसे, ठीक है, ध्यान समझिएगा, जो कि एक प्रोकैरियोटिक है। ये प्रोकैरियोटिक क्या होता है मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा सब्र रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान समझिए, जो प्रोकैरियोटिक है जिसमें झिल्ली युक्त अंग नहीं होते, ध्यान समझिएगा, इसमें जो है झिल्ली युक्त जो अंग है वह नहीं होते हैं। जैसे कि बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे कि इस समय कोरोना वायरस बहुत ही तेज़ी के साथ फैल रहा है, तो ध्यान समझिए एक प्रकार का वो वायरस है, वो अलग चीज़ें हैं, और बैक्टीरिया जो है वो अलग चीज़ है। बच्चे कई कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं सर क्या कोरोना वायरस जो है मतलब वो प्रकार का वायरस और बैक्टीरिया। देखो, वायरस और बैक्टीरिया में बहुत अंतर है बाबू, ठीक है। ये सभी डिफिनेशंस मैं आपको बताऊँगा, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो ध्यान समझिए, जो कोशिका काय है जिसे हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक जो होता है, ध्यान समझिएगा, प्रोकैरियोटिक जो होता है जिसमें झिल्ली युक्त जो होते हैं अंगक नहीं होते हैं, जैसे कि बात करें बैक्टीरिया की। और अगर जो मैं बात करूं केंद्रक की, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, ये होता है यूकैरियोटिक जैसे मैंने बताया है, इसमें झिल्ली युक्त जो है अंगक पाए जाते हैं। तो यहाँ ध्यान समझ सकते हैं भाई, प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिसमें झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते, और जहाँ यूकैरियोटिक वो होते हैं जिसमें झिल्ली युक्त अंगक जो होते हैं वो होते हैं जैसे मनुष्य और कीट। तो मैं आपको बताऊं कि भाई हम लोग के अंदर क्या केंद्रक पाया जाता है? जी हाँ, आपको पता ही, हमारे अंदर केंद्रक पाए जाते हैं और हम लोग यूकैरियोटिक हैं, ठीक है। और ध्यान से समझिए, जो हम लोग का यहाँ टॉपिक आता है जिसको कोशिका द्रव्य कहेंगे, ठीक है, कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य के जो अंगक होते हैं वो कई हैं, यहाँ आपको मिल रहा होगा। पहला जो अंगक मिल रहा है आपको वह अंतःद्रवीय जालक मिल रहा है। ये जो आप लोगों को मिल रहा है
यहाँ आप लोगों को मिल रहा है गाल्जी काय। तो यहाँ आप लोग जो गाल्जी काय देख पा रहे हैं, ठीक है, गाल्जी काय वो यहाँ पर आपको मिल रहा है। उसके बाद यहाँ लिखा है लाइसोसोम, लाइसोसोम भी पढ़ना है। और ये सभी कहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है, कोशिका द्रव्य में। मतलब कोशिका द्रव्य के इतने भाग हैं, एक होता है अंतर्द्रव्य जालक, एक होता है जो है गाल्जी काय, एक होता है लाइकोसोम, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका होती है, और साथ ही साथ पौधों में जो ऊतक लवण है, ठीक है, वो हम लोग को पढ़ना है। और जंतुओं में जो तारक तारक काय जो है वो हम लोगों को इसमें पढ़ना है। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर जो आप लोगों को टॉपिक मिल रहा है अंतर्द्रव्य में, अंतर्द्रव्य की जालिका में, अंतर्द्रव्य जालिका में दो आप लोगों को पढ़ने को होती है, जो होती है खुरदरी, जो होता है अंतः प्राद्रव्य जालिका एक होती है, और एक होता है चिकनी अंतः द्रव्य जालिका, जीविका जो आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिएगा, यहाँ जालिका मिल रहा है, यहाँ जीविका मिल रहा है। तो यहाँ आप लोगों को इतने टॉपिक, मतलब ये जो टॉपिक मैंने आपको यहाँ बताया है, पूरे चैप्टर्स में इतने टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं जो आप लोगों को यहाँ दिख रहा है, ठीक है। इतने टॉपिक आपको पूरे चैप्टर्स में पढ़ने हैं। तो फाइनली अब जो हम लोग का महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर फोकस करते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग का ये है कि पहले तो हमें ये समझना होगा कि भाई कोशिका की खोज किसने की थी, ये समझना होगा। और फिर ये समझना होगा कोशिका के प्रकार, और फिर एक कोशिकी व बहुकोशिकीय के बारे में, और प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इन सब के बारे में समझेंगे। पादप कोशिका व जंतु कोशिका, कोशिका का आकार और कोशिका की आकृति, ये सभी पढ़नी है। उसके बाद कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, विसरण व परासरण पढ़ना है। केंद्रक भी आप लोगों को पढ़ना है, कोशिका द्रव्य पढ़ सकते हैं इसमें। और अंतः प्रादवी जालिका, गाल्जी का, जैसा मैंने बताया आपको, माइटोकॉन्ड्रिया, राइसोसोम, जो आप लोगों को मिला है, ठीक है, ठीक है, प्लास्टिड मिल रहा है और लाइसोसोम मिल रहा है। इतनी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। तो पहले मैं आपको बता दूं, जो आप लोगों के जो होते हैं कोशिका, वो आप लोगों को यहाँ दो चीज़ों में देखने को मिलता है। एक होता है पादप जो कोशिका होता है, मतलब होता है प्लांट सेल। एक होता है जंतु कोशिका, जिसको एनिमल सेल कहा जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, इस टॉपिक को आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा। ये दोनों जो आप लोगों को मिल रहा है केंद्रक यूकैरियोटिक आकार के होते हैं। तो आप लोगों को जो पादप कोशिका मिल रही है और जंतु कोशिका मिल रही है, इसमें जो आप लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि केंद्र जो होगा वो यूकैरियोटिक आकार का होगा। तो ध्यान समझिए, जो पादप कोशिका है इसमें क्या लिखा है, पादप कोशिका में जो लिखा है वो क्लोरोप्लास्ट होता है। इसमें आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, और साथ ही साथ रिक्तिका मिलेगी, होती है, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया था। यहाँ पार्ट में, यहाँ देख सकते हैं आपको रिक्तिका वाला पार्ट यहाँ से आपको मिला था, ठीक है। तो वही पार्ट मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है और रिक्तिका होती है, और साथ ही साथ जो द्रव है, ठीक है, पदार्थ का अवशोषण कर सकता है। यहाँ पर आपको द्रव जो मिल रहा है वो पदार्थ का अवशोषण कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण भी आप लोगों को पादप कोशिका के अंतर्गत पढ़ना है। और साथ ही साथ कोशिका भित्ति जो पढ़नी है, जिसे सेल्यूलोज की बनी होती है, ये सभी आपको पादप कोशिका में पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ देखिएगा, जहाँ से जो आप लोगों को जंतु कोशिका मिल रही है, जिसमें हम लोगों को क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, और साथ ही साथ रिक्तिका नहीं होती है। यहाँ ध्यान समझिएगा, अधिक मात्रा में जो द्रव है पदार्थ का अवशोषण नहीं कर सकते। यहाँ आप लोग देख रहे थे करते थे, यहाँ नहीं कर सकते। और प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। अब आपको पता है एनिमल्स थोड़ी ना प्रकाश संश्लेषण करते, ये क्रिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ पादपों में ही उत्पन्न होती, पादपों ही कर सकते हैं। और यहाँ देखिए कोशिका भित्ति नहीं होती, यहाँ पर आपको कोशिका भित्ति मिलेगी। और यहाँ लिखा है लाइसोसोम जो है पाए जाते हैं। यहाँ कोशिका भित्ति पाई जाती है जिससे सेलुलोज की बनी होती है, और यहाँ लाइसोसोम मिल रहा है। तो बात समझते हैं कोशिका की कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के। तो ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ देखिए ध्यान से, जो आपको मिल रहे हैं पहला पॉइंट यहाँ पर वो मिल रहा है, सभी जो जीव हैं, सभी जीव जो हैं वह सूक्ष्म कोशिकाओं के बने होते हैं, जिन्हें कोशिका कहते हैं। तो ध्यान समझिए, सभी जो जीव हैं वो सभी के सभी जीव जो हैं वो साथ ही साथ सभी सूक्ष्म जो कोशिकाओं से बने होते हैं। और यहाँ ध्यान समझिए, सभी जो जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। अब आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं, भाई कोशिका किसे कहते हैं? तो कोशिका ये है, किसी भी जो जीव होता है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका कहा जाता है। और ध्यान समझिए, कोशिका का आकार जो होता है वह आकृति व संगठन का अध्ययन जो होता है साइटोलॉजी, मतलब साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। बात समझिएगा, इसका जब अध्ययन हम लोग करते हैं तो उसे कहते हैं साइटोलॉजी, ठीक। और ध्यान समझिए, यहाँ आप लोगों को एक पॉइंट और मिल रहा है, जो 1665 में कार्क जो है कोशिकाओं में रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखा था। कार्क नाम का एक जो आप लोगों को एक जो है उड़ मिलेगा, मतलब लकड़ी मिलेगी, आगे आपको मैं डिस्कस करके बताऊंगा। वहाँ उन्होंने देखा था, उस लकड़ी के अंदर जो है छोटे छोटे उन्होंने केंद्रक मिले थे, ऐसे ऐसे, ठीक है,
छोटे छोटे उन्हें केंद्रक मिले थे। तो उन्होंने कहा था कि यह एक प्रकार की एक चीज़ है, इसीलिए उन्होंने कह दिया इसका नाम क्या होगा, ये कोशिका नाम उन्होंने दिया। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने कोशिका को खोज की थी। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा और भी बातें इसमें हैं। सर्वप्रथम जो है निश्चित जो है कोशिका को एंटोनो जो आप लोगों को मिल रहा है, एंटोनो ल्यूवेनहॉक ने देखा था। तो यहाँ ध्यान समझिए, अब बात आती है कि जो रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी और सर्वप्रथम देखा किसने था, तो एंटोनो ल्यूवेनहॉक ने देखा था। ठीक है, और ध्यान समझिए, विभिन्न लक्षणों के आधार पर जो कोशिका में जीव द्रव्य मतलब सेल जो होते हैं, सोल जो होते हैं और जेल, ठीक है, जो स्थिति में होते हैं। ठीक है, सोल और जेल जो है वो स्थिति में होते हैं। और ध्यान से समझिए, यहाँ जो आपको मिल रहा है प्रोप्लाज्मा के जो है विभिन्न संगठन ने जल, आयन, नमक, इसके अतिरिक्त जो दूसरे कार्बनिक पदार्थ हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक एसिड व जो विटामिन आदि आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो प्रोप्लाज्मिक में जो है विभिन्न संगठन के अंतर्गत ये चीज़ें पाई जाती हैं। और ध्यान समझिए, जो कोशिका का सिद्धांत जो है प्रतिपादन जीव विज्ञान जो है जो सिर्डीन व स्वान जो है ने किया था। ध्यान समझिए, जो इसके सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो वैज्ञानिक जो थे स्वीलिडन और स्वान नाम के वैज्ञानिक ने इसे किया था। तो यहाँ ध्यान समझिए, जो इसमें पॉइंट और भी है, सभी पौधे व जीव जो होते हैं कोशिका के बने होते हैं और कोशिका जो है जीवन की जो है मूल इकाई है। तो ये बातें आपको पता ही है भाई, जो आप लोगों का है सभी जो पौधे हैं वो कहीं ना कहीं कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और जो कोशिका होती है वो जीवन की जो संरचना का सबसे मूलभूत इकाई है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। और यहाँ ध्यान से समझिए, सभी कोशिकाएं होती हैं वो पूर्ण निर्मित जो है कोशिकाओं में पैदा होती हैं। तो यहाँ मैंने कहने का मतलब ये है कि सभी जो कोशिकाएं हैं वो पूर्ण निर्मित कोशिकाओं से पैदा होती हैं। मतलब जो कोशिकाएं आपकी बनी हुई हैं उन्हीं से कई कोशिकाओं का निर्माण होता है। और ध्यान समझिए, जो वायरस जो होता है, वायरस कोशिका का अपवाद है। मतलब अगर जो बात करें वायरस की, जो कि हमारी कोशिकाओं पे इफेक्ट डालता है, तो कोई भी वायरस अगर जो होगा, जैसे मैंने कहा कोरोना वायरस के बारे में इससे पहले मैंने कहा आपसे, तो कोरोना वायरस जो है हमारी कोशिकाओं को जो है वो क्या करता है, प्रभावित कर सकता है। यहाँ ये टॉपिक निकल के आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ध्यान से समझिएगा भाई, इसका जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं जो आप लोगों को टॉपिक और भी मिल रहा है, जिसे मैंने कहा था यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टीसेलुलर। कहने का तात्पर्य मेरा है, एक कोशिकीय जो जीव होते हैं और एक होता है बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आप लोगों को यहाँ मिल रहा होगा जिसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक, और एक होता है यूकैरियोटिक, जैसे मैंने मनुष्य को भी बताया था। ठीक है, तो यहाँ आप ध्यान से एक बात और भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को एक कोशिकीय में जो आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है, उसमें ये मिल पा रहा है जो अमीबा आप लोगों को मिल रहा है, पैरामीशियम मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ मिल रहा है जो ब्लू ग्रीन जो है बैक्टीरिया जो आप लोगों को मिल रहा है, जो कि कहाँ मिलती है, पानी में मिलता है। ठीक है, जल में मिलता है। आप जल में आप देखोगे काई लगा हुआ, उसमें से पतला पतला रेशा देखे होंगे। ठीक है, वो जो पतले रेशे आपको दिख रहे हैं वही आपको जो है ब्लू ग्रीन जो बैक्टीरिया है वही आपको मिलता है। वो जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, मतलब एक कोशिकीय होता है, ये आप लोगों को मिल रहा है। और जो आपको बैक्टीरिया मिलते हैं, बैक्टीरिया वो एक कोशिकीय होते हैं। ध्यान समझिएगा, बैक्टीरिया एक कोशिकीय होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके सरफेस पे आपके कोई कटा हुआ भाग है, तो बाहर से कोई बैक्टीरिया आ गया तो धीरे धीरे पकने लगता है, तो ऐसे ही पार्ट जो है वो हमारा बैक्टीरिया होता है। और ध्यान समझिए, जो मल्टी सेलुलर आप लोगों को मिल रहा है, मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोशिकीय, उसमें जैसे मैंने कहा था शुतुरमुर्ग आप लोगों को मिल रहा है, और शुतुरमुर्ग के जो अंडे हैं वो भी मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, वो ध्यान समझिएगा, और मनुष्य जो आप लोगों को मिल ही रहा है। तो यहाँ उसकी क्या ध्यान समझिए, यहाँ आपको मैं लक्षण सहित हर बातें बताऊँगा। तो यहाँ देखिएगा, लक्षण आपको समझना है, और उसके बाद जो है एक कोशिकीय जो जीव है उसके बारे में, बहुकोशिकीय जीव मतलब बहुकोशिकीय जो और एक कोशिकीय जीव के हमें लक्षण समझने हैं। तो यहाँ ध्यान समझिए वो चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, जो कोशिका होती है, कोशिका संख्या जिसे हम सेल नंबर कहते हैं, जो यहाँ पर आपको मिले एक कोशिकीय जीव में जो एक कोशिका मिल देगा, और यहाँ आपको अधिक मात्रा में कोशिकाएं मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि मनुष्य में अधिक मात्रा में कोशिकाएं मिलती हैं, जिनके कारण से ब्लड का सर्कुलेशन भी होता है, और भी कई पार्टिकल हैं। ठीक है, और यहाँ ध्यान से समझिए, जो कार्य आप लोगों को मिल रहा है, फंक्शन मिल रहा है, वो ये मिल रहा है एक कोशिकीय जो जीव है, ठीक है, जिनमें आपको मिलेगा कोशिका के सही कार्य एक कोशिका द्वारा किया जाता है। मतलब यहाँ फिक्स है कि भाई कोई एक कोशिका वाला पार्ट जो है वही काम करेगा,
जिससे जाकर के वो काम को हम संपन्न कर पाएंगे। लेकिन यहाँ विभिन्न कोशिकाएं विभिन्न प्रकार से काम करती हैं। यहाँ ये नहीं है कि एक ही सदस्य काम करेगा, ठीक है, एक ही सदस्य जो है वो काम करेगा। जैसे कि बात आपको पता है कि मान लीजिए आपके स्कूल में जो आपके प्रधानाचार्य हैं वो आपके लीडर हैं, हर किसी को लीड करते हैं, तो वो हो गया एक कोशिकी। लेकिन अगर जो मैं बात करूं, आप जैसे बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे तो अपने मन के ही हैं आप सभी, तो आप सभी जो लीड करते हैं, आप मान लीजिए क्लासों में जाएंगे तो क्लासों में आप सभी को लीड करेंगे, आप साथ ही सबको, सब लोग साथ में रहेंगे ना, तो आप लोग जो होंगे वो मल्टी सेलुलर होंगे, और जो आपका प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा, यूनिसेलुलर होगा, ठीक है। तो ये बात आपको मैंने समझाई। यहाँ देखिए कार्य का विभाजन जो है, यहाँ पर आपको एक कोशिकी में कार्य का विभाजन नहीं होता। या देखिएगा विशेष जो कोशिकाएं विभिन्न प्रकार से जो है प्रकार के कार्य करती हैं, तो हर कोशिकाएं जो है उनका अलग अलग कार्य है। यहाँ बात करें जनन की, बात करें रिप्रोडक्शन की, बात करें रिप्रोडक्शन में बात करें एक कोशिकी में, तो जनन एक कोशिका द्वारा होता है। यहाँ देख सकते हैं विभिन्न कोशिकाएं जनन में भाग लेती हैं। तो यहाँ ये नहीं है कि कोई एक ही, यहाँ जो आपको मिल रहा है कोई एक कोशिका जो है वो उसमें भाग लेगी किसी भी जनन के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ सभी कोशिकाएं लगभग में काम में आती हैं। यहाँ बात करें आयु की, तो यहाँ आपको आयु मिलेगी स्मॉल मतलब छोटी, यहाँ आपको मिलेगी आयु लंबी। तो ये बात आप समझ सकते हैं भाई, बैक्टीरिया का आयु वैसे भी लंबा होता है, ये आपको पता भी होगा, ठीक है। और लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं इसकी आयु की बात करें तो इसकी आयु लंबी होती है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये बातें हो गई इसके आधार पर। तो कोशिका के आधार पर अंतर देखिए ध्यान से, तो कोशिका के आधार पर अंतर देखिएगा, यहाँ जो आप लोगों को मिलेगा, यहाँ मैंने आपको जैसा पहले कहा था भाई, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देखिए ध्यान से, जो आप बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के आकार की, तो आकार में बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, यहाँ आकार में बहुत बड़े होते हैं। और के जो कोशिका का केंद्रिकाय भाग है जिसे न्यूक्लियार कहते हैं, जैसा मैंने इससे पहले आपको बताया, वो न्यूक्लियर जो झिल्ली में नहीं ढका जाता, नहीं ढका होता है। तो यहाँ देख सकते हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिका का जो केंद्रीय भाग होता है, मतलब न्यूक्लियाइड होता है, वो न्यूक्लियर झिल्ली में नहीं ढका होता है। लेकिन यहाँ अगर जो बात करें यूकैरियोटिक में, तो कोशिका का जो भाग है न्यूक्लियर झिल्ली में ढका होता है, यहाँ घिरा होता है, यहाँ घिरा हुआ भाग मिलेगा, यहाँ ढका हुआ भाग मिलता है। तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये चीज़ें जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो कोशिका में, ठीक है, यहाँ आपको कई प्रकार के जीव मिलेंगे, यहाँ आपको ढका हुआ भाग होगा, ये सब तो अभी बताऊँगा मैं, आप टेंशन थोड़ा मत लीजिए, थोड़ा सा भी मत लीजिए। यहाँ आप ध्यान से, जो केंद्र है प्रोकैरियोटिक में जो है केंद्र अनुपस्थित होते हैं, लेकिन यहाँ केंद्र उपस्थित होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा झिल्ली द्वारा घिरे अंग जो होते हैं, अंगक जो होते हैं, अब वह क्या है, अनुपस्थित होते हैं। यहाँ अंगक जो है झिल्ली द्वारा जो है वो घिरे होते हैं। जो कोशिका विभाजन जो है यहाँ आपको मिल रहा है, कोशिका का जो विभाजन है वो विखंडन या कोशिका विभाजन जो है बडिंग द्वारा होता है। तो याद देखिएगा, बडिंग और फिशन दो चीज़ें होती हैं। विखंडन को यहाँ आप लोगों को बडिंग कहना पड़ेगा, कोशिका का विभाजन जो है वो बडिंग कहलाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जो आप लोगों को यूकैरियोटिक कोशिका में मिल रहा है वो ये मिल रहा है, जो कोशिका है विभाजन जो है वो जो है माइटोसिस जो है आप लोगों को मिल रहा है, या मियोसिस द्वारा होता है। तो यहाँ कोशिका का विभाजन या तो माइटोसिस द्वारा होता है या मियोसिस द्वारा होता है। अब बात आ गई फाइनली कोशिका पर, हम लोग आ गए, ठीक है, ये कोशिका का। तो कोशिका का जो शेप है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो कोशिकाओं का जो विभिन्न आकार एवं आकृति होता है, सामान्यतः कोशिकाएं जो होती हैं, आकार जो होता है वो स्फेरिकल होता है, मतलब गोल होता है। ये इसको स्फेरिकल ही होते हैं, गोल होते हैं, ठीक है, वे होते हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ आपको जो पार्ट मिल रहा है वो लिखा है, ठीक है, लंबाकार जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं, एक होता है जिसे खंडाकार कहते हैं, जिसे ब्रांचेस कहेंगे, एक होगा जिसे कहेंगे ड्यूक्लियोर, जिसे RBC कहते हैं, रेड ब्लड सर्कल्स, ठीक है। तो ये आप लोगों को पार्ट मिल रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं, जो आप लोगों को यहाँ कई प्रकार के पार्ट्स आपको मैंने दिखाकर बताया है, ठीक है। तो यहाँ जैसे बोन सेल्स माने हमारे हड्डियों के जो सेल्स होते हैं उसके बारे में है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं जो आप लोगों को मिल रहा है RBC जो मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ आपको मिल रहा है वाइट ब्लड सेल्स जो सेल्स मिल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ लिखा है ओवियोस, लिखा है ओवियन। तो यहाँ आप लोग देखें स्पर्म आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है, और जो न्यूक्लियस जो है न्यूरॉन्स आप लोगों को मिला है, ये एक प्रकार की कोशिका है। तो आप देख सकते हैं जो सेल है ह्यूमन बॉडी के जो सेल्स हैं वो कई होते हैं, एक नहीं होता। मैंने आपसे जैसे पहले ही बताया था कि सॉरी, एक कण इसमें काम में नहीं आता, कई कण काम में आते हैं। एक ये स्पेशली नहीं होता कि एक ही कण इसमें काम आएगा, इसमें कई कण काम में आते हैं, ठीक है। तो सभी कण जो हैं अपने आप में एक भागीदारी रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कोशिका के बारे में। कोशिका का आकार देखिए ध्यान से, कोशिका का आकार जो मिलना है, विभिन्न जीवों की कोशिकाएं विभिन्न आकार की होती हैं। कुछ कोशिकाएं जो होती हैं सूक्ष्मदर्शी लेते हैं, ठीक है, और जबकि कुछ कोशिकाएं जो होती हैं और नग्न आँखों से देखे जा सकते हैं। इनका आकार 0.002 जो आप लोगों को मिल रहा है
0.2 यू मीटर, मतलब जो है यू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसे कहते हैं यू, ठीक है। यू मीटर से 8 सेंटीमीटर तक होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो विभिन्न जीव जो होते हैं उनके आकार बहुत बड़े होते हैं। बात करें, सबसे पूछा जाता है सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तो जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ आप ध्यान से देख लीजिए, जो एक कोशिकीय जीव का आकार जो मिल रहा है वो 20 से 30 जो है मीटर मिल रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ नैनोमीटर मिल रहा है, 20 से 30 जो आपको नैनोमीटर मिलता है। सामान्यतः जो बहुकोशिकीय जीव है उनका आकार, सबसे बड़ी जो बात करें कोशिका, जो मैंने कहा शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि मैंने कहा 15 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा। ये बात आप समझ सकते हैं, ये आप लोगों के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ ध्यान समझिए, तीसरा जो देख पा रहे हैं कि जो सबसे छोटी कोशिका मिल रही है जिसको कहते हैं माइक्रोप्लाज्मा, जो 0.1 AMU के बराबर होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों को जो मिल रहा है, ठीक है। मनुष्य का जो अंड है लगभग जो है 0.1 mm होता है, मिलीमीटर लंबा होता है। अंड का मतलब है जो है मनुष्य का अंड जो है वो 0.1 जो mm है लंबा होता है। ये बातें आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको बताऊँ कि भाई कोशिका का जो अंग होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ध्यान से समझिए। तो कोशिका के अंग जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ ध्यान से समझिए। सामान्य कोशिकाओं में विभिन्न जो भाग होते हैं जिसे कोशिका अंगक कहते हैं, जो कि विशेष जो होते हैं, विशेष कार्य संपन्न करते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे हैं, ठीक है, विशेष कार्य जो है वो संपन्न करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, समानता जो बात करें, समांतरी कोशिकाओं के जो 3 भाग होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, एक होता है प्लाज्मा झिल्ली जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, एक होता है केंद्रक और एक होता है कोशिका द्रव। ये दिमाग में बैठा लीजिए आप, इसी को पूरे चैप्टर में हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है। तो ध्यान समझिए भाई, कोशिका की बात करें अगर जो कोशिका के भाग की, तो कोशिका का भाग जो है वो आप लोगों को प्लाज्मा झिल्ली मिलेगा, केंद्रक मिलेगा और कोशिका द्रव्य मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ आप ध्यान से देख पाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो उसे ध्यान से समझिएगा, ठीक। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं भाई कोशिका झिल्ली को, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली जिसे मैंने कहा सेल मेम्ब्रेन, तो मैंने आपको पहले जैसे बताया कि भाई यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है, ये अभी सभी पार्ट मिलेंगे। कोशिका झिल्ली के बारे में समझते हैं। तो देखिएगा, कोशिका झिल्ली जैसे सेल मेम्ब्रेन की बात करें, तो कोशिका झिल्ली जो होती है, जो आप लोगों को स्क्रीन पे ये मिल रहा है, ये सभी कोशिका झिल्ली के पार्ट हैं। ध्यान समझिए, कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली का प्लाज्मा झिल्ली या जिसे प्लाज्मा लेमा जो है, प्लाज्मा जो लेमा जो है कहते हैं। तो आप ध्यान सकते हैं कोशिका झिल्ली को या तो फिर हम कहेंगे प्लाज्मा झिल्ली या तो प्लाज्मा लेमा कहा जाता है, ठीक है। और ध्यान समझिए, ये यहाँ पर जो है यह प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका की कोशिका द्रव्य से अलग रखता है, ठीक है। यहाँ पर ये बात आपको ध्यान से समझनी है। यह जो है जंतु कोशिका व पादप कोशिका दोनों में पाए जाते हैं, मतलब कोशिका झिल्ली जो है वो दोनों में पाई जाती है। आपको मैंने जैसे पहले बताया, कोशिका झिल्ली जो है जैसे बड़े वृक्ष जो होंगे उनमें पाई जाती है और जो मनुष्य होते हैं उनमें पाई जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ध्यान से यहाँ एक बात और भी देखिए, यह जंतु जो होंगे कोशिका में बड़ी सबसे बाहरी झिल्ली व पादप कोशिका में कोशिका भित्ति जो आप लोगों को मिली, जिसे सेल वॉल कहते हैं, कि नीचे पाई जाती है। ये आप ध्यान से देख पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ समझिए, यह जो प्रोटीन व लिपिड से बनी होती है, तो ध्यान से समझिए, जो आप लोगों को पार्ट मिला है कोशिका झिल्ली, वो प्रोटीन या लिपिड से बनी होती है। मतलब जो हम चीज़ें खाते पीते हैं उसमें से प्रोटीन का जो भाग होता है उन्हीं से कोशिकाएँ बनती हैं। तो यहाँ एक बात और भी देख, तो यहाँ आप लोगों को पारगम्य झिल्ली जो मिल रही है वो ये मिल रहा है, सिलेक्टिव पर मेम्ब्रेन आपको मिलेगा, मतलब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, जो कि कोशिका के अंदर या बाहर से केवल कुछ पदार्थ को अंदर या बाहर ले जाती है। यहाँ आपको जो आप लोगों को कोशिका झिल्ली मिली, तो यहाँ ध्यान समझिएगा, जो सिंगर और निकोल्सन ये आपको मिला है, सिंगल और निकोल्सन कि जो आप लोग का फ्लूइड मस्कुलर जो मॉडल जो है, ठीक है, जो फ्लूइड मस्कुलर मॉडल जो आप लोगों को मिल रहा है, सिद्धांत के अनुसार यह एक प्रोटीन की सतह है जो लिपिड की 2 सतह से बीच जो है सैंडविच, ठीक है, की तरह सैंडविच जो है कि सैंडविच की तरह होती है, जो कि 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। ये बात की जा रही है कोशिका झिल्ली की। तो ध्यान समझिएगा, यह लचीली होती है, जो कि मोटी, टेढ़ी व जो दोबारा जुड़ जा सकती है। तो ये बातें आपको यहाँ से मिल रही हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने ये सब चीज़ें समझी।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो प्लाज्मा झिल्ली से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। धन्यवाद और दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर।